हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 3। अब इस पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया था और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाया था, क्योंकि वो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने 2 पार्ट में लिया। और ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं उसमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से सॉल्व करो। तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूट से आपको खुद से करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ लेना, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा। नहीं तो मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक चल रहा है तो मैं उससे ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे, हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी हुई है, जैसे हमें हर क्वेश्चन में दी हुई रहती है। तो पहली इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। हमें पहली इक्वेशन दी हुई है। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अब हमें इसको यूज करते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। मैंने सेकेंड पार्ट में आपको बताया हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करी जाती है मेथड को यूज करके। तो सबसे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, दोनों इक्वेशन को। तो कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे कंपेयर करना है। तो मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो उसमें a1 क्या होगा हमारा 8 है ना। उसमें क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो उसमें क्या रहता है, इससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो c को आप उधर भेज दो तो माइनस c हो जाएगा। तो ये हमारा c क्या होगा 9। अब हमारा b क्या होगा, y के साथ जो नंबर है वो b होगा। तो y के साथ हमारा यहाँ 5 है, ये b है ना। और यहाँ पे x के साथ जो रहेगा वो a रहेगा। तो यहाँ x के साथ 8 है तो यहाँ x1 a हमारा क्या 8 होगा, तो ये 8। अब यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन से इसे कंपेयर करना है, तो हम a1 b1 एंड c1 लेते हुए इसे कंपेयर करेंगे। अब हमारा b1 क्या होगा, इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से। तो b1 हमारा क्या होगा 5 है ना, एंड c1 तो हमारा c1 होगा 9। ये इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे c इधर है इज इक्वल्स टू के इधर है, तो हम 9 को जब इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस का इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा c हमारा -9 है ना। अब हम कंपेयर करेंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ। तो सेकेंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a2 इज इक्वल्स टू, अब x के साथ जो है नंबर है वो है 3, तो a हमारा हो गया 3। अब b, तो b हो गया हमारा 2, y के साथ जो नंबर है वो तो 2 है हमारा। एंड c इसमें भी वही है, इजिकल्स टू के इधर है। अब जब इस 4 को इजिकल्स टू के इधर आएंगे तो यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हमारा जो c2 है वो हो जाएगा -4। बस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है ना, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी पार्ट 2, तो उसमें मैंने बताया हुआ क्या होता है। तो मैं अभी बता देता हूँ एक बार और कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला रहता है कि
B1 अपॉन B2, है ना, और क्या रहता है B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इधर इसको इंटू होगा, ये इसके साथ इंटू होगा, ये इसके साथ इंटू होगा, ये इसके साथ इंटू होगा एंड ये इसके साथ इंटू होगा, है ना। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला रहता है। अब इस फॉर्मूले में हमने जो कंपेयर करी है ना वैल्यूज, उनको पुट करना है और बस सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो जस्ट पुट इट आउट। देन B1 हमारा क्या है, B1 5 है और B2 हमारा ये B2 है ना। तो ये B2 2 है, तो 5 और 2, तो यहाँ पे आएगा मेरा 5, यहाँ पे आएगा 2। अब C1 और C2 तो -9 और -4, तो -9 एंड -4। अब A1 A2 तो 8 और 3, 8 एंड 3। अब B1 और B2 वापस से, तो 5 और 2 यहाँ पे लिखा था हमने, 5 एंड 2। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, इसको इसके साथ, 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 इसको इसके साथ। हाँ, ये जितना भी एरिया रहता है ये x का रहता है, तो ये x, ये जितना एरिया रहता है ये y का रहता है, y, और ये वाला एरिया किसका, 1 का, तो ये 1, तो मतलब ये x, y एंड 1। अब हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते, x बाय 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो -20, क्योंकि ये माइनस का है यहाँ पे इसलिए -20। और जब 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना, माइनस का साइन यहाँ पहले से बीच में पहले से माइनस का साइन लगता है, और ये जब 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आएगा, मतलब -18। और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +18 हो जाएगा वो हमारा, इजिकल्स टू y बाय y के नीचे जो चीज़ें उसको मल्टीप्लाई करो। तो 9 को 3 से करो तो 9 3 ज़ा 27, मतलब -27, क्योंकि 9 माइनस का है। और 8 को 4 से करो मल्टीप्लाई तो 32, तो यहाँ पहले से माइनस का साइन रहता है, आपको पता है, और ये पहले ये माइनस का है ना, तो यहाँ -32 आएगा, -32, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस 32 इजिकल्स टू 1/8 को 2 से करो तो 16 एंड माइनस रहता है पहले से, और 5 को 3 से करो 15। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे जितनी भी वैल्यूज दी हुई है उसको प्लस माइनस कर देंगे, तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो x बाय, जब 20 में से 18 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -2, है ना, -2 इजिकल्स टू y बाय 27 माइनस 32, 5, ओनली 5, क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है इसलिए। अब इजिकल्स टू इधर बचेगा 1, तो 1/1, है ना, 1/1 होगा, 1/1, क्योंकि ये 16 में से 5 माइनस होगा तो 1 ही बचेगा, तो 1/1। अब क्या होगा कि एक बार x बाय -2 को 1/1 के साथ रखेंगे, तो x बाय -2 इजिकल्स टू 1/1, एंड y बाय 5 को एक बार 1/1 के साथ रखेंगे, तो y बाय 5 इजिकल्स टू 1/1। अब इसको सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही बचेगा, ऑब्वियसली सी बात है x ही बचेगा। तो x इजिकल्स टू जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही बचेगा, -2। तो ये x की वैल्यू निकल गई, एंड y, तो y इजिकल्स टू जब y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा, है ना, y इधर मल्टीप्लाई होगा, और जब 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही बचेगा, तो ये 5, है ना। तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई, तो लिखेंगे हम हेंस x इजिकल्स टू -2 एंड
y इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, है ना। मैं मतलब इस वीडियो में आपको फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी बीच में जो पार्ट बच रहे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद से करके देखने। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट सेक्शन में आके पूछो, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप कमेंट करोगे मैं वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा, है ना, तो उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आपने पूछा है। तो अभी तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले बोल क्या रहा है हम समझते। तो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूँ। एक मेंटल हॉस्पिटल है ना, उसमें फ़िक्स चार्ज लगता है ना, रहने का फ़िक्स चार्ज लगता है। और वहाँ पे मतलब 2 कंपार्टमेंट बने हुए ए एंड बी। तो ए कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स ही बोलेंगे, मतलब मरीज़ों ने 20 दिन खाना खाया तो उन लोगों ने 1000 रुपये पे करे, है ना। 20 दिन खाना खाने के बाद उनने 1000 रुपये पे करे। और स्टूडेंट बी, मतलब बी कंपार्टमेंट वाले मरीज़ों ने 26 डे खाना खाया, 26 दिन खाना खाया, तो उनने पे करे 1180 रुपीज़ पे करे उनने, 1180 रुपीज़ पे करे उनने। तो हमें बताना है कि फ़िक्स चार्ज क्या है। जो फ़िक्स चार्ज हमें बोला जा रहा है वहाँ दिया नहीं, मेंशन नहीं कि फ़िक्स चार्ज इतना है। तो हमें फाइंड करना है कि फ़िक्स चार्ज कितना है और पर डे का चार्ज कितना लग रहा है ना। तो हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, एंड फिक्स चार्ज को हमने एक्स मान लिया, एंड पर डे चार्ज भी वाई, है ना। पर डे के चार्ज को हमने वाई ले लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, एक्स फिक्स चार्ज प्लस पर डे चार्ज, है ना। तो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि 20 दी उनने 20 दिन खाना खाया, तो फिक्स चार्ज मतलब पर डे का चार्ज हमने क्या लिया है, वाई। तो 20 इंटू वाई इजिकल्स टू ने कितने रुपए लगे 20 दिन खाना खाने पे, तो 1000 रुपये लगे भैया, 1000 रुपये लिख दिए। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी ऐसी बनेगी, बी कंपार्टमेंट वालों के लिए बनेगी। एक्स प्लस 26 मतलब 26 रुपये, मतलब 26 दिन खाना खाया उनने, कितने रुपए पे करे, 1180 रुपीज़ पे करे। ये सेकंड इक्वेशन बना ली हमने, है ना। दो इक्वेशन हमने बना ली। अब क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो अगर आपने मेरे पहले की वीडियो देखते आ रहे हो ना, तो आप देख के समझ जाओगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, जस्ट सिंपल। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 20y, पहली इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो x प्लस 20y। तो हम क्या करते हैं, इधर वाली चीज़ों को इधर वाले से माइनस करते हैं, इधर वाले को इधर वाले से। तो x प्लस 20y माइनस x प्लस 26y, है ना। और इजिकल्स टू 1180 रुपीज़ माइनस 1000 रुपये, रुपीज़ माइनस 1000 रुपये, ये 1000 रुपये, है ना। तब माइनस कर दो, जस्ट हो गया। तो जब ये माइनस का साइन है ना, इसको इधर अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 20y माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 26y इज इक्वल्स टू
अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे ना, 180 रुपीज़ को हम 100 रुपीज़ से माइनस करेंगे तो 180 रुपीज़ बने, 180 रुपीज़ बचेगा हमारा। अब क्या होगा कि ये x में से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल। अब ये प्लस का है, 20y प्लस का है और 26y माइनस का है, तो 20 माइनस 26 करेंगे हम। 20 माइनस 26 करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 6y इजिकल्स टू, इधर हमारा 180 था, 180 लिख देंगे। अब इजी हो गया क्वेश्चन, है ना, छोटा हो गया। अब क्या करेंगे हम, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में कर देंगे, तो y इजिकल्स टू 180 अपॉन 6, तो 630 ज़ा 180 होता है ना, 630 ज़ा, तो 630 ज़ा 180, तो y की वैल्यू हमारी 30 निकल गई, तो देन y इजिकल्स टू 30, है ना। अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में और x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस 20y इजिकल्स टू 1000, तो x प्लस 20y, तो y की वैल्यू हमने निकाली है 30, तो 20 इंटू 30 इजिकल्स टू 1000 रुपये। अब क्या होगा, अब इन दोनों को इंटू करो, तो x प्लस, तो इन दोनों को इंटू करने पे हमारा निकलेगा 160, है ना। इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो हमारा निकलेगा, नहीं 600, तो 600 इजिकल्स टू 1000 रुपये। अब हम 600 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में, इधर जाके माइनस में होगा, तो x इजिकल्स टू 100 माइनस 1000 माइनस 600, तो जब 1000 में से 600 रुपये का माइनस कर दो बस, तो कितने बचेंगे, 400। जस्ट हमारा 400 निकल गई, हमारी x की वैल्यू भी निकल गई, है ना। तो हम देखेंगे हमने x को क्या माना था, है ना, लेट, तो हमने x को फिक्स चार्ज माना था, तो हमारा जो फिक्स चार्ज है ना वो 400 रुपये लग रहा है, और y को क्या माना था हमने, पर डे का चार्ज, है ना, पर डे का चार्ज, तो 30 रुपीज़ पर डे चार्ज लग रहा है, और फिक्स चार्ज हमारा 400 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस फिक्स्ड चार्ज कितना है हमारा, 400 रुपीज़, एंड पर डे का चार्ज कितना हमारा, 30 रुपीज़, है ना। तो पर डे चार्ज हमारा 30 रुपीज़ है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं आपको कराऊंगा इसका 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, तो एक ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो सबसे पहले उसमें बोला क्या जा रहा है समझ लेते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, है ना। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है 9 स्क्वायर यूनिट उनने कम कर दिया। इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट उसकी लेंथ कम करिए, और ब्रेथ इंक्रीज करिए 3 यूनिट, बढ़ाई गई है लेंथ, है ना। तो हमें ये पहला केस बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इसमें कोई इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम करेंगे कि लेट द लेंथ और ब्रेथ, हमें एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ नहीं दी हुई है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। तो डायमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमें इसमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट
let the length and breadth of the rectangle be x and y, है ना। लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, मतलब एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो सबसे पहले देखते एरिया, हमारा एरिया इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। ब्रेथ होता है ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया, हमने लेंथ को क्या माना है x और ब्रेथ को y, तो ये हो जाएगा x एंड y जस्ट, है ना। ये x एंड y हो जाएगा एरिया, x एंड y। अब हम क्या करेंगे, अब हम इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, है ना। लेंथ को ने सबसे पहले 5 यूनिट माइनस कराए और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कराए एंड देन एरिया रिड्यूस बाय 9 यूनिट, और उनने एरिया को 9 यूनिट कम करा, मतलब एरिया कम कर दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x और y -9 ले लेंगे, एक्स वाई -9, क्योंकि ये हमने एरिया माना है। तो एरिया कम करा है ना, 9 यूनिट कम करा है, तो यही करा हमने इसमें। एरिया में से 9 को माइनस कर देंगे तो एरिया कम हो जाएगा ना, इजिकल्स टू। अब आगे बोला जा रहा है कि लेंथ कम करिए 5 यूनिट। तो हमने लेंथ को क्या x माना था, तो x -5, है ना, x -5। और ब्रेथ 3 यूनिट इंक्रीज करिए, तो y +3 इंक्रीज करिए ना, तो y +3। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 को बनाओ, इक्वेशन 1 बनाओ इसको सॉल्व करके। तो x और y को भी ऐसे ही रहने दो, -9 इजिकल्स टू, इस x को पहले y के साथ इंटू करवाओ, फिर इसी x को 3 के साथ इंटू करवाओ। तो x को जब हम y के साथ इंटू करवाएंगे तो xy, और इस x को 3 के साथ इंटू करवाएंगे तो +3x। अब क्या करो, इस 5 को y के साथ इंटू करवाओ और इस 5 को 3 के साथ इंटू कराओ। तो ये 5 नहीं, ओनली -5 है, तो -5 इंटू y -5y, है ना। और 5 3 ज़ा 15, तो -15 ये आ गया हमारा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। कि इस सारी चीज़ों को इधर उठा के लिया, बस हो गया काम। तो ये क्या होगा, x यहीं पे कट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो मैं यहाँ इसे डायरेक्टली काट सकता हूँ। तो मैं इसे एक्स वाई को काट देता हूँ, है ना। अब आप इसको इधर लेके जाओ या इसको इधर लेके आओ, जो करना आपको करो। तो ये क्या बचेगा हमारा, 3x -5y -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन, आ गई। आप सोचोगे 6 कहाँ से आ गया, तो 15 में से 9 को माइनस करो, ये यहाँ माइनस का है ना, इधर आके प्लस में कन्वर्ट होगा, तो 9 + 15 मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, तो 15 में से 9 माइनस होगा तो 6 बचेगा। ये पहली इक्वेशन हमने बना ली। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन को भी जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको यूज़ करते बनाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट बोले जा रही है व्हेन लेंथ इज इंक्रीज बाय 3, है ना। लेंथ, अब लेंथ को बढ़ाया जा रहा है 3 यूनिट और ब्रेथ को
माइनस करा जा रहा है 2 यूनिट, और अब द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 यूनिट। अब इसमें एरिया जो है इंक्रीज करा जा रहा है, एरिया बढ़ाया जा रहा है 67 यूनिट। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें एरिया की बात हो रही है, तो एक्स वाई प्लस 67, एरिया इसमें इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा ना, अगर डिक्रीज होता तो माइनस होता, इजिकल्स टू, अब इसमें क्या लेंथ बढ़ाई जा रही है ना, तो x प्लस 3 गुना बढ़ा दी लेंथ, है ना, और ब्रेथ डिक्रीज करी जा रही है तो y माइनस 2, है ना, हो गया ये। बस सॉल्व कर दो इसको जैसे हमने उसको करा था। तो एक्स वाई को ऐसे रहने दो, एक्स वाई प्लस 67 को ऐसे रहने दो अभी। अब इस x को y के साथ इंटू करवाएंगे और x को 2 के साथ इंटू करवाएंगे, तो एक्स वाई माइनस 2x, है ना। अब इस 3 को y के साथ इंटू करवाओ तो प्लस 3y, और इस 3 को 2 के साथ इंटू कराओ तो 3 2 से 6, तो 6 प्लस का 6 आएगा, तो माइनस का 6 आएगा, सॉरी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 6 प्लस 6 आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा साइन प्लस का है, इसलिए बड़ा नंबर प्लस का है ना, इसलिए प्लस 6, एंड इधर भी बड़ा नंबर प्लस का है, मतलब ओके सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड आपको मैंने बताई हुई है ना, उसका फॉर्मूला जो होता है मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। तो a1 क्या होगा हमारा, a1 हमारा 3 होगा, 3, b1 5 माइनस 5, एंड c1 होगा हमारा माइनस 6। अब a2 हमारा होगा, सेकेंड इक्वेशन कहाँ ये रही, तो 2 b2, तो b2 क्या होगा हमारा 3, एंड c2 हमारा होगा माइनस 61। अब हम क्या करेंगे, इसे इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, सॉरी इक्वेशन बोल दिया मैंने, इक्वेशन से हमने कंपेयर कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आप करके देख लेना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये स्टेप भी नहीं करूँगा, इसको ऐसे कुछ पुट करेंगे हम, इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में, इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, और पुट करने के बाद आपको सॉल्व करके कुछ ऐसा लाना। तो मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आ रहा हूँ, है ना। तो इससे जब आप फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करोगे ना, तो ये हो जाएगा x बाय, आप सॉल्व करके देख लेना, हो जाएगा आपसे 305 प्लस 18 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 183 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 10। आप करके देख लेना, फॉर्मूले में पुट कर देना, और फॉर्मूले में जब आप ऐसे कुछ पुट कर दोगे ना वैल्यूज़ को फॉर्मूले में, है ना, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो ये x का एरिया रहता है, ये y का एरिया, ये 1 का एरिया, तो ये x लिख के इन दोनों का, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें करोगे तो कुछ ऐसा होगा। तो वो ही डायरेक्टली मैंने लिख दिया है ऐसा, है ना। फिर आप इसको सॉल्व करो, तो एक बार मैं इस चीज़ को इसके साथ रखूँगा, है ना। तो x बाय 305 प्लस 18 इज इक्वल्स टू
1/9 + 10। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा सिंपल। x बाय जब आप इसको प्लस करोगे ना 18 से तो ये आएगा 323 इज इक्वल्स टू 1/19। अब कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो x जब इससे इंटू होगा तो 19x इज इक्वल्स टू, और जब 1 से इंटू होगा तो ये 3 ही बचेगा, है ना। अब इस 19 इधर मल्टीप्लाई में इधर लाओ, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 19, है ना। अब इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद जो x की वैल्यू निकलेगी ना वो निकलेगी 9। अब डिवाइड करके देख लेना, x इज इक्वल्स टू 9 निकलेगी हमारी वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारी 9 निकल गई, है ना। x की वैल्यू हमारी 9 निकल गई। ऐसा कुछ सॉल्व करा मैंने, शायद कैमरे में शूट नहीं हुआ होगा, तो ऐसा कुछ शो करा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर करने के बाद x की वैल्यू 9 निकली हमारी। आप करके देख लेना, बहुत सिंपल है। हमारे x की वैल्यू 9 निकलेगी। और y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 17 निकलेगी। सॉरी गलती हो गई। अभी आप कर देते हो फिर मेरे को ब्लेम करते। सॉरी, x की वैल्यू 17 निकलेगी। x इज इक्वल्स टू 17। अब क्या करेंगे हम, y बाय -183 + 12, है ना, इज इक्वल्स टू 1/9 + 10। अब एक बार मैंने y को इसके साथ रखा, पहले x को इसके साथ रखा था, y को इसके साथ रखा एक बार। तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, इसको प्लस कर दो। सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में करना, पहले प्लस माइनस कर दो। तो y बाय, जब आप इसको प्लस करोगे ना तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। तो 183 - 12 तो बचेगा 171 बचेगा हमारा, इज इक्वल्स टू 1/19 ऐसा कुछ बचेगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि मार्कर नहीं चल रहा है, एंडिंग का क्वेश्चन है तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो अब 171 को हम 1 से इंटू करेंगे और y को 19 से, तो 19y इज इक्वल्स टू 171 ही बचेगा। तुम 1 से कुछ भी इंटू करो वही आंसर रहता है। अब क्या होगा, अब 19 मल्टीप्लाई में इधर लाओ, डिवाइड में हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 171/19। तो हमारी y की वैल्यू निकल गई 9। अब करके देख लेना, 9 ही निकलेगी। y की वैल्यू निकल गई 9। तो हमारी y की वैल्यू निकल गई 9 और x की वैल्यू निकली थी 17। ये वैल्यू नहीं है ना, x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू 9। तो इसका मतलब ये है, hence the length and breadth of the rectangle are 17 unit and 9 unit। तो लिखेंगे hence लेंथ इज इक्वल्स टू, तो हमारी लेंथ निकली है 17 यूनिट, है ना, 17 यूनिट। और हमारी ब्रेथ निकली है 9 यूनिट, 9 यूनिट।
तो इसका आंसर निकल चुका है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा सॉल्व। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। और अगर आप लाइक करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।